नमस्कार बंधुओं, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल सर्वप्रज्ञा पर। मित्रों, सदी के शुरुआत में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, ब्रजेंद्र नाथ सील, जगदीश चंद्र बसु, राव साहब वजे और अनेक विद्वानों ने अपने गहन अध्ययन के द्वारा सिद्ध कि भारत मात्र धर्म दर्शन के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भी अग्रणी है। आज के आधुनिक विज्ञान की प्रत्येक शाखा का उद्गम कहीं न कहीं भारत का वैदिक ज्ञान ही है। मित्रों, वनस्पति विज्ञान के पहले भाग में हमने महर्षि भरद्वाज, आचार्य चनक और आचार्य उद्यन के शोधों की चर्चा की थी और आज दूसरे भाग में हम हमारे उन्हीं ऋषि मुनियों के ग्रंथ और भारतीय आधुनिक वैज्ञानिकों के शोधों के बारे में कुछ और बातें जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, महामुनि पराशर के ग्रंथ वृक्ष आयुर्वेद में वृक्ष के विकास के बारे में कई बातों को बताया गया है, जैसे कि किस प्रकार एक वृक्ष रस को ग्रहण करता है, इसके पत्तों और फलों की संरचना कैसी होती है और वृक्षों का भोजन कैसे बनता है। इस प्रकार के ज्ञान को विकसित करना बिना किसी आधुनिक यंत्रों के संभव नहीं, परंतु हमारे ऋषि मुनियों ने इस ज्ञान को सहज भाव से ही लोगों तक पहुंचाया और कई ग्रंथ भी लिखे। इस प्रकार वृक्ष आयुर्वेद की वैज्ञानिक दृष्टि को सामान्य जनमानस तक पहुंचाया गया। किसी भी और देश में वनस्पति शास्त्र का इतना प्राचीन और गहन अध्ययन नहीं हुआ जितना हमारे भारत में हो, परंतु हमारे वनस्पति शास्त्र के विद्वान इन संदर्भों को पाठ्य पुस्तकों में नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वह संस्कृत में। लोग संस्कृत स्वयं पढ़े या ना पढ़े, परंतु यदि आगे के विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत का ज्ञान अनिवार्य कर दे तो इस देश का ज्ञान विज्ञान का मार्ग अवश्य ही प्रशस्त हो जाएगा। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के द्वारा वो सारी जानकारी बताई जो महर्षि पराशर बता चुके थे। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे ऋषि मुनियों को हजारों साल पहले माइक्रोस्कोप जैसे यंत्र का ज्ञान कैसे रहा होगा, इसीलिए उन्होंने उसका उल्लेख अपने ग्रंथों में भी किया है। महर्षि पराशर ने सेल के अंगों का वर्णन भी किया है जो कि इस प्रकार है: कला वेस्टेन यानी कि आउटर वॉल, रंजक युक्त रसाश्रय यानी कि गैप विद कलरिंग मैटर, सूक्ष्म पत्रक जैसे कि इनर वॉल और अम्वरक्ष विच इज नॉट विजिबल टू नेक्ड आइज। इसी प्रकार प्रसिद्ध ग्रंथ साइंटिफिक हेरिटेज ऑफ इंडिया में भी वृक्षों के विभिन्न वर्गीकरण जो कि चरक, सुश्रुत और महर्षि पराशर आदि ने किए थे उनका वर्णन आता है। चरक ने अपनी चरक संहिता में वनस्पतियों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया है, जिसमें वनस्पति, औषधि, विरुद्ध और फलों के बारे में बताया गया है। चरक ने मानव के आहार योग वनस्पतियों को 7 भागों में बांटा है, जिसमें शुकधान्य, शिबिधान्य, शाक वर्ग, फल वर्ग, हरित वर्ग, आहार योनि वर्ग और इक्षु वर्ग है। इसके अलावा सुश्रुत ने भी वनस्पति विज्ञान को 10 भागों में बांटा है। बृहद संहिता में वनस्पतियों के रोग के बारे में बताया गया है। आधुनिक विज्ञान भी इसकी पूरी तरीके से पुष्टि करते हैं। इसके अलावा कॉन्शियस हिस्ट्री ऑफ साइंस इन इंडिया में भी ये दिया गया है कि चरक और सुश्रुत ने इनके बारे में विवरण दिया है। भारतीय वनस्पति विज्ञान में जगदीश चंद्र बसु का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम सभी लोगों ने उनके बारे में जरूर सुना होगा। महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया था कि चेतना केवल मनुष्य और पशु पक्षियों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह वृक्षों और जिन्हें निर्जीव पदार्थ माना जाता था उनके अंदर भी समाहित। उन्होंने कहा कि निर्जीव सजीव दोनों निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष होते हैं। उन पर अंतर केवल इतना ही है कि धातु थोड़ी कम संवेदनशील होती है, वृक्ष उससे कुछ अधिक संवेदनशील होते हैं, पशु कुछ और अधिक तथा मनुष्य सर्वाधिक संवेदनशील रहता है। सभी के अंदर चेतना होती है। जगदीश चंद्र बसु के इस वैज्ञानिक खोज का लोहा पश्चिम जगत के वैज्ञानिकों ने भी माना, जिसे वे पहले विश्वास नहीं किया करते थे। रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष ने भी जगदीश चंद्र बसु के जीवन के एकीकरण को सिद्ध करने की दिशा में सफल प्रयत्न के प्रति विश्वास प्रकट किया। आगे चलकर जगदीश चंद्र बसु ने वृक्षों के ऊपर बहुत गहराई से प्रयोग किए, अपने साथ पौधों को लेकर दुनिया की यात्राएं की तथा अनेक संवेदनशील यंत्र भी बनाए, जिनसे कि वृक्षों के अंदर होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन भी प्रत्यक्ष देखे जा सकते थे। उन्होंने कैस्कोग्राफ नामक यंत्र बनाया जो कि संवेदनाओं को 1 करोड़ गुना अधिक बढ़ाकर बताता था। जब पौधों को ये यंत्र लगाए जाते थे तो पौधे दिन भर में क्या क्या अनुभूतियां उन्हें हो रही हैं, मानो इसकी कहानी कहने लगते। इसी प्रकार उन्होंने अपने प्रयोगों और अनुभवों को यूनिटी ऑफ लाइफ, वॉइस ऑफ लाइफ आदि लेखों में अभिव्यक्त भी किया तथा वनस्पतियों में, पशुओं, पक्षियों में, कीड़े मकोड़े और सारी सृष्टि में चेतना है, इस प्राचीन अवधारणा को आधुनिक युग में सिद्ध किया। मित्रों, भारत में ऐसे हजारों वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र निर्माण के लिए और ज्ञान के प्रति समर्पित किया है। भारत को इसी ज्ञान के कारण ही विश्व गुरु कहा जाता है। सर्वप्रज्ञा चैनल की यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ये हमें जरूर बताएं और ये जानकारी अपने परिवारजनों और मित्रों में साझा करें। ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए अपने चैनल सर्वप्रज्ञा को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें प्रेरित करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।